नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। चंडीगढ़ फंसे हिमाचलियों की वापसी, महतपुर बैरियर से गुजरी एचआरटीसी की 50 बसें। ठाकुर द्वारा से सटे पंजाब के गांव का युवक कोरोना पॉजिटिव, मंड एरिया में मचा हड़कंप। कर्फ्यू में ढील का वक्त बदला, अलग अलग जिलों के लिए नई समय सीमा। चंडीगढ़ छात्रों को लेने जा रही चंबा पुलिस की गाड़ी पर हमला, मारपीट कर भागे शातिर। चंडीगढ़ हिमाचल भवन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, घर आने की जल्दी में कोरोना का कहर भूल गए लोग। ग्रीन जोन में शामिल हुए 7 जिले, सोलन भी लिस्ट में शामिल, अब कांगड़ा की बारी। हिमाचल में कर्फ्यू तोड़ने वालों का आंकड़ा 1450 पार, कांगड़ा में 268 पर एफआईआर। और प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, चलेगा तूफान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार की पहल के बाद चंडीगढ़ में फंसे हिमाचलियों की घर वापसी शुरू हो गई है। रविवार को चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन विभिन्न स्थानों से एचआरटीसी की बसें पहुंची और लोगों को घर ले आईं। बताया जा रहा है कि महतपुर बैरियर से कुल 50 बसें चंडीगढ़ के लिए गुजरी, जिनमें कांगड़ा, चंबा, मंडी, ऊना और हमीरपुर के लोगों की वापसी हुई। इसी कड़ी में ज्वाली के 24 लोग घर पहुंचे, जबकि कांगड़ा बस अड्डे पर भी लोगों की वापसी हुई। हमीरपुर से एचआरटीसी की 13 बसें चंडीगढ़ गईं, जबकि ऊना जिला से 5 बसों में 132 लोगों की वापसी हुई। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांगड़ा जिला के ठाकुर द्वारा से महज 400 मीटर दूर पंजाब के बूढ़ावड़ गांव में कोरोना पॉजिटिव का मामला आने से हड़कंप मच गया है। संक्रमित 26 वर्षीय युवक बूढ़ावड़ के सरकारी अस्पताल के पास रहता है। ऐसे में प्रदेश के सीमावर्ती गांव मंड की सांसें फूल गई हैं, क्योंकि गांव के ज्यादातर लोग खरीदारी के लिए बूढ़ावड़ गांव जाते हैं और इलाज के लिए भी वहां आना जाना रहता है। बड़ी बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव युवक का पिता बूढ़ावड़ हॉस्पिटल में मरीजों की पर्चियां बनाता है। उधर थाना प्रभारी इंदौरा ने बताया कि बॉर्डर एरिया में चौकसी बढ़ा दी गई है और आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। लॉकडाउन के दौरान जिलों में कर्फ्यू ढील का समय बदल गया है। इसके तहत मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर जिला में ढील का समय सुबह 9 से 2 बजे तक रहेगा, जबकि कुल्लू, सिरमौर और चंबा में सुबह 10 से 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हालांकि सिरमौर में दुकानें खुलने का नया प्लान बना है, जिसके तहत बाजार में पहली दुकान खुलेगी तो दूसरी बंद रहेगी, तीसरी खुलेगी तो चौथी बंद रहेगी। यानी एक निश्चित गैप के तहत दुकानों को खोलने की परमिशन होगी। इसके अलावा सोलन और कांगड़ा में 8 से 1, किन्नौर में 10 से 3 और ऊना में सुबह 9 से 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील का समय रहेगा। चंडीगढ़ फंसे हिमाचली छात्रों को लेने जा रही चंबा पुलिस पर तलवाड़ा के पास रात के अंधेरे में 2 लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी विनोद और विनय डोगरा के खिलाफ केस दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी है। इनमें से एक आरोपी क्षेत्र का प्रमुख शराब ठेकेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित जवान कृष्ण कुमार का बीबीएमबी हॉस्पिटल में मेडिकल करवाकर बयान कलमबद्ध कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि वे चंबा से बाया तलवाड़ा होकर चंडीगढ़ फंसे 19 छात्रों को लेने जा रहे थे। इसी बीच भटेड़ गांव में कुछ लोगों ने गाड़ी रोककर मारपीट करनी शुरू कर दी, साथ ही हथियार छीनने का भी प्रयास किया। बहरहाल तलवाड़ा पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोविड-19 के बच्चे फंसे हुए हैं ना, उनको देने के लिए जा रहे थे। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने हमला किया आप पर?
एक विनोद और एक पता नहीं क्या नाम ले रहे थे बीच में, जो मेरे को लग गई थी बीच में ना, विनोद और ओके ठीक है। चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। लोगों और छात्रों में घर आने की इतनी बेताबी थी कि वे कोरोना महामारी का कहर तक भूल गए। अल सुबह ही हिमाचल भवन में इतनी भीड़ जुट गई कि लोगों के कंधे से कंधे टच हो गए। हिमाचल भवन परिसर में जुटी इस महाभीड़ में कई महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची थी। लोगों की एक ही मांग थी कि किसी तरह उन्हें घर पहुंचाया जाए। प्रशासन के बार बार समझाने के बाद भी लोग अपनी मांग पर अड़े हुए रहे। कोरोना महामारी से जूझ रहे प्रदेश में अब 7 जिले ग्रीन जोन में शामिल हो गए हैं। इसके तहत रविवार को सोलन जिला भी ग्रीन लिस्ट में शामिल हो गया। बताया जा रहा है कि यहां पिछले 21 दिन से एक भी मामला कोरोना पॉजिटिव का नहीं आया है, जिस कारण सोलन को ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया है। अब प्रदेश के 5 जिले कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर और सिरमौर ही ग्रीन जोन से बाहर हैं। इसमें कांगड़ा भी 5 मई तक शामिल हो जाएगा, जिसके साथ ग्रीन जोन में आने वाले जिलों की संख्या 8 हो जाएगी। प्रदेश में कर्फ्यू का जमकर उल्लंघन हो रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है, पर कुछ मनचले हैं कि मानते ही नहीं। प्रदेश में अभी तक 1450 लोग कर्फ्यू का उल्लंघन कर चुके हैं और सभी को हिरासत में लिया जा चुका है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 268 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर जमातियों के संपर्क में आने वाले लोगों का आंकड़ा 1107 पर टिका हुआ है। कोरोना महामारी के सताए लोगों को कुदरत भी नहीं बख्श रही है। बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान ने किसानों बागवानों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। एक और जहां खेतों में गेहूं की खड़ी फसल तबाह हो गई है, वहीं ओलों और तेज तूफान ने ऊंचाई वाले इलाकों में सेब, प्लम और नाशपाती की फसल को नष्ट कर दिया है। आज ग्राम पंचायत भोग तथा इसके साथ लगते क्षेत्रों में पुनः एक बार भारी ओलावृष्टि हुई। ओले का साइज हम देखे लगभग 30 ग्राम से ऊपर का दाना था और हमारी जो सेब, दूसरी गुठलीदार फसलें और गेहूं, जौ की फसलें बिल्कुल तैयार थी, तो जो कि आज इस ओले ने बिल्कुल खत्म कर दी। हमारा सरकार से यही गुजारिश है कि राजस्व विभाग को इसका आकलन के लिए भेजें और किसानों को इसकी राहत मिले। प्रदेश के मैदानी इलाकों में कई फलदार पौधों से फसल झड़ जाने से बागबानों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। चंगर क्षेत्रों में तो गेहूं को काफी क्षति पहुंची है। किसानों को चिंता सता रही है कि कहीं काटी गई फसल खेतों में ही न सड़ जाए। उनका कहना है कि बारिश ने उनकी 6 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया है। एक तो कोरोना ने पहले ही रोजगार छीन लिया है, ऊपर से कुदरत भी हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि खराब फसल का आकलन करवाकर मुआवजे का प्रावधान किया जाए। प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 3 दिन भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी। मौसम विभाग ने इस संदर्भ में 4 से 6 मई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बात अगर रविवार की करें तो कई क्षेत्रों में दोपहर तक मौसम साफ रहा, मगर कुछ स्थानों पर भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान चलने से तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि राज्य में 9 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। और अब चलते चलते शिमला में टूटे होम क्वारंटाइन के नियम। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक युवती पर एसडीएम की कार्रवाई। कांग्रेस के आला नेताओं ने की कोविड-19 पर चर्चा, सरकार को दिया दीर्घकालिक योजना का मंत्र। एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना देने वाले माकपा विधायक पर सदर थाना शिमला में केस दर्ज। और निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फीस रेगुलेशन एक्ट लाएगी प्रदेश सरकार। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं संजीव दीक्षित की ये प्रस्तुति। कजबल हसदी रेशम बण मंज डेरे गल्ला करिए हो, और दूरे दूरे कजबल हसदी रेशम बण मंज डेरे गल्ला करिए हो, और गल्ला करिए बातां वो मेरिए जानी ताऊ दे बेड़े गल्ला करिए हो, और गल्ला करिए बातां वो मेरिए जानी ताऊ ते बेड़े गल्ला करिए हो। ओ प्यारू ने पी
प्रीता कजोलाइया मिंजो छोटी ना बल जाया हो ओ प्यारू ने प्रीता कजोलाइया मिंजो छोटी ना बल जाया हो ओ ना बल जाया ना बल मेरी ये जानी प्यारू ने ना बल जाया हो ओ ना बल जाया ना बल मेरी ये जानी प्यारू ने ना बल जाया हो तिजो ताइये बंगलू को आया रेशमा चंबे छड़ी दिलिया चलिए हो ओ तिजो ताइये बंगलू को आया रेशमा चंबे छड़ी दिलिया चलिए हो ओ दिलिया चलिए दिलिया वो मेरी ये जानी चंबे छड़ी दिलिया चलिए हो ओ दिलिया चलिए दिलिया मेरी ये जानी चंबे छड़ी दिलिया चलिए हो। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।